दोस्तों सरकार की तरफ से पीएम-ईजीपी योजना से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। पीएम-ईजीपी योजना का जो है नया पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है, जिसके माध्यम से आप जो है पीएम-ईजीपी योजना में लोन के लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, 2026 में अगर आप जो है पीएम-ईजीपी योजना में लोन लेना चाहते हैं, जैसे कि दोस्तों अगर आप जो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप जो कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और इन तमाम कामों के लिए आपको जो पैसों की आवश्यकता है, तो आप जो सरकार के इस लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस लोन की सबसे खास बात यह है कि 2026 में अगर आप जो इस लोन में एप्लीकेशन करने के लिए जा रहे हैं, तो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है उसको डिजिटल कर दिया गया है। मतलब आपको जो एक भी बार बैंक विजिट करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको जो सरकार की तरफ से 35% का मोटा सब्सिडी भी जो है प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें कि मान लीजिए अगर आप मोटा मोटा 6 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तो आपको जो 1,75,000 रुपए तक का सब्सिडी यहां पर सरकार की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, जो अमाउंट आपको जो बैंक को किसी भी तरह से भरना नहीं होता है। ऐसे में दोस्तों अगर आप जो पीएम-ईजीपी योजना के अंतर्गत आप जो लोन लेना चाहते हैं किसी भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए या कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस बताने वाला हूं कि कैसे आप जो पीएम-ईजीपी योजना में अपना आवेदन करेंगे, क्या उसका डिटेल प्रोसेस रहने वाला है। तो वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाला है, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इसी तरह का डिजिटल इंडिया से रिलेटेड कंटेंट मिलते रहता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको जो अपने मोबाइल के या लैपटॉप के किसी भी एक ब्राउजर में सर्च कर लेना है पीएम-ईजीपी पोर्टल। तो जैसे ही आप यहाँ पर पीएम-ईजीपी पोर्टल लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आपको पहला ही वेबसाइट देखने के लिए मिल जाएगा पीएम-ईजीपी पोर्टल का। आपको जो है इसी वाले पोर्टल को यहाँ से कर लेना है ओपन। अब दोस्तों जैसे ही आप इस वाली वेबसाइट को यहाँ पर ओपन करेंगे तो आपके सामने जो है पीएम-ईजीपी पोर्टल का कुछ इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीएम-ईजीपी योजना का जो है नया पोर्टल लॉन्च किया गया है, पीएम-ईजीपी पोर्टल 2.0। तो आपको जो है इसी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। वैसे दोस्तों मैंने आपको जो इस वाले पोर्टल का डायरेक्ट लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया है, तो वहां से क्लिक करके भी आप जो है डायरेक्टली इस वाले पेज पर आ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। मतलब यहाँ पर अब आप जो है अगर आपका छोटा मोटा बिजनेस है, ठीक है ना, बिल्कुल अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या आपका पहले से कोई भी बिजनेस चल रहा है, आप उस बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं और इन तमाम कामों के लिए अगर आपको जो है पैसों की आवश्यकता है, तो वो सारे के सारे लोग यहाँ पर अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने के लिए यहाँ पर आपको जो एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है एप्लीकेशन का। तो यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन करने के दो टाइप्स देखने के लिए मिल जाएंगे, एक तो ऑफलाइन एप्लीकेशन करने का और पहला नंबर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का, जिसमें कि दोस्तों आप आधार केवाईसी के माध्यम से, आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से पीएम-ईजीपी योजना में अब से आप आवेदन कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है पीएम-ईजीपी योजना का जो नया आवेदन फॉर्म है, नया एप्लीकेशन फॉर्म है, उसका एकदम नया इंटरफेस पेज आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम जो है पीएम-ईजीपी योजना में बिल्कुल नया फ्रेश एप्लीकेशन करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको जो है एप्लीकेंट फॉर न्यू यूनिट पहले वाला ऑप्शन जो है सिलेक्टेड रखना है। अब आप जैसे ही नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा बेसिक इन्फॉर्मेशन का, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो जिस भी व्यक्ति का पीएम-ईजीपी योजना में लोन लेने के लिए आवेदन करने के लिए जा रहे हैं, उनका आपको आधार नंबर यहाँ पर टाइप कर देना है। अब जैसे ही आप किसी भी फील्ड पर कर्सर को लेकर जाएंगे ना, तो वहां पर आपका जो है उसको नोटिस देखने के लिए मिल जाएगा कि ये फील्ड में आपको क्या चीज भरनी है, ठीक है ना। तो जैसे कि आप यहाँ पर कर्सर लेकर आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है बोला जा रहा है कि आपका जो है 12 अंक का आधार नंबर आपको यहाँ पर भरना होगा, ठीक है ना। तो चलिए आधार नंबर हमने यहाँ पर कर दिया है इंटर। उसके बाद आपको वैलिडेट आधार वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक पॉपअप आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब आपका जो भी आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा यूआईडीआई की तरफ से, ठीक है ना। तो कंसेंट को जैसे आप यहाँ पर चेक मार्क करेंगे, यहाँ पर आपको जो है ओटीपी सबमिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपका जो भी आधार कार्ड के साथ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपको जो एक ओटीपी भेजा गया है, ओटीपी को आप यहाँ पर फिल करेंगे। तो चलिए ओटीपी हमारे पास आ चुका है, ओटीपी हमने यहाँ पर इस तरह से कर लिया है फिल। ओटीपी फिल करने के बाद अब आपको जो सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग कई सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऑटोमेटिकली ले ली जाएगी, ठीक है ना। अब कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ले ली जाएगी आगे आपको दिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पर आपको जो अपना पेन नंबर टाइप कर देना है, ठीक है ना। पेन कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर आपको सैल्यूटेशन करना है मिस्टर मिसेस, जिसका भी आप एप्लीकेशन कर रहे हैं उसका आपको यहाँ पर सैल्यूटेशन सेलेक्ट कर लेना है। अब सैल्यूटेशन दोस्तों आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आप जो है मेल कैंडिडेट का कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो मिस्टर का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। अगर आधार
आधार कार्ड में यहाँ पर जो है जेंडर फीमेल आया है तो यहाँ पर आपको श्रीमती या कुमारी का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। कैंडिडेट का नाम यहाँ पर आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक ले लिया गया है। कैंडिडेट का जन्म तिथि आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक ले लिया गया है। एज यहाँ पर उनका ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो भी आधार कार्ड के अकॉर्डिंग उनका जन्म तिथि है उसके अकॉर्डिंग एज यहाँ पर ऑटोमेटिकली फेच कर लिया जाता है। जेंडर यहाँ पर आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक ले लिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो मेनली सिलेक्शन करने वाली चीजें है वो यहाँ पर सामाजिक कैटेगरी, मतलब आपका सोशल कैटेगरी कौन सा है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। एसटी है, एससी है, ओबीसी है, जनरल है, जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। कि अगर आप जो कोई स्पेशल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि अगर आप फिजिकली डिसेबल है, ठीक है ना, या आप जो है नॉर्थ ईस्ट रेंज के अंतर्गत आते हैं, या आप जो है अग्निवीर के अंतर्गत आते हैं, तो वो आप अपना सिलेक्शन यहाँ पर करेंगे। नहीं आते हैं तो यहाँ पर आपको जो है नॉट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है क्वालिफिकेशन, आपका शैक्षणिक योग्यता आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपने एजुकेशन कहां तक कंप्लीट किया है, कुछ इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लेना है। सारी इंफॉर्मेशन को फिल करने के बाद आपको जो है स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है। अभी दोस्तों यहाँ पर आपको जो है कम्युनिकेशन एड्रेस का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो कम्युनिकेशन एड्रेस में भी आपका जो है काफी सारा एड्रेस जो है आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ले लिया गया है। जैसे कि आपका जो है पत्राचार के लिए जो पता है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ले लिया गया है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं, अगर आप जो है आधार कार्ड वाले डिस्ट्रिक्ट को चेंज करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन एड्रेस का आपका कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट लगता है तो वो आप यहाँ से जो है चेंज कर सकते हैं। हम सेम डिस्ट्रिक्ट के साथ में जाना चाहेंगे। आपका ब्लॉक, तहसील, तालुका का नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुका है। एरिया का पोस्टल पिन कोड भी आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक आ चुका है। प्राइमरी मोबाइल नंबर आपको यहां पर टाइप कर देना है, जो भी आपके पास में अवेलेबल मोबाइल नंबर है। सेकेंडरी मोबाइल नंबर आपको यहां पर टाइप कर देना है, अगर है तो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद ईमेल आईडी आपको यहां पर प्रोवाइड कर देना है। अब सारी इंफॉर्मेशन को फिल करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आ जाना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो यूनिट एड्रेस सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यूनिट एड्रेस मतलब जहां कहीं भी आपकी दुकान है, फर्म है, उसका एड्रेस आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। अगर जो पता आपने ऊपर प्रोवाइड किया है उसी एड्रेस पर है तो यहाँ पर आप जो इस वाले ऑप्शन को जो टिक करेंगे तो ऊपर जो आपका पता है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका यूनिट का जो एड्रेस है वो डिफरेंट है तो उस कंडीशन में फिर आपको यहाँ पर अपना पता जो है मैनुअली प्रोवाइड करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको जो अपना स्टेट सिलेक्शन कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन आप यहाँ पर करेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन आप यहां पर करेंगे, जो भी आपका सब डिस्ट्रिक्ट लगता है। उसके बाद यहां पर आपको विलेज टाउन का नाम, मतलब जो भी आपके गांव का नाम, सिटी का नाम, टाउन का नाम है वो आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। यहां पर जो एलजीडी कोड है, ठीक है ना, वो ऑटोमेटिकली यहां पर ले लिया जाएगा। जैसे ही आप ऊपर सिलेक्शन करेंगे तो आपका एलजीडी कोड यहां पर ऑटोमेटिक फाइंड कर लिया जाता है। एरिया का पोस्टल पिन कोड आपको यहां पर प्रोवाइड कर देना है। अब दोस्तों कई बार क्या होता है कि अगर आप यहां पर डायरेक्टली एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे आधार कार्ड के अकॉर्डिंग तो यहां पर आपका जो एलजीडी कोड है वो यहां पर ऑटोमेटिक नहीं लिया जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको यहां पर अपनी इंफॉर्मेशन को मैनुअली प्रोवाइड कर देना है। आपका जो लोकेशन है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, और रूरल क्षेत्र का है, अर्बन क्षेत्र का है, जो भी आपने लोकेशन सेलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद पत्राचार के लिए आपका एड्रेस क्या है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है सजेशन करूंगा कि आपको जो है सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस वाले ऑप्शन को जो है अनटिक रहने देना है, और आपका जो एड्रेस है आपको मैनुअली यहाँ पर प्रोवाइड करना है, जिससे कि यहाँ पर आपका एलजीडी कोड ऑटोमेटिकली फेच कर लिया जाए, ठीक है ना। अभी सारी इंफॉर्मेशन को इस तरह से फिल कर देना है। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो अपनी एजेंसी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको जो अपनी एजेंसी का जो है नाम के साथ में ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, कौन से विलेज इंडस्ट्री में आपकी एजेंसी है। तो जो भी आपका विलेज इंडस्ट्री लगता है, जैसे कि हमने यहाँ पर केवीआईसी को सिलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पर हमारा केवीआईसी के अकॉर्डिंग कंप्लीटली एड्रेस आ चुका है, ठीक है ना। जो भी आपका क्रियान्वयन एजेंसी है, मतलब स्पॉन्सर एजेंसी है, उसका सिलेक्शन करने का ऑप्शन अब आपको जो इस तरह से देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपका ईडीपी का ट्रेनिंग नहीं लिया है आपने, तो ईडीपी का ट्रेनिंग आप यहाँ से जो इसको बुक कर सकते हैं। अगर आप ईडीपी का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ईडीपी का ट्रेनिंग आपका कहां पर होगा वो सेंटर भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। उसका भी कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिक फेच हो जाता है, और यहाँ पर ईडीपी सेंटर का आपको जो है मोबाइल नंबर भी देखने के लिए मिल जाएगा। अभी आपको जो स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो अपनी प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी कि आपका जो इंडस्ट्री है वो आपका जो गतिविधि है किस प्रकार का है। तो यहाँ पर आप जो है सेलेक्ट एक्टिविटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपसे जो है दो ऑप्शन पूछे जाएंगे कि आपका जो काम है मैन्युफैक्चरिंग का है या सर्विस का है। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत वो सारे के सारे बिजनेस ऐड किए गए हैं जिसमें कि आप खुद से प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं और उसको मार्केट में डायरेक्टली सेल आउट करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर सर्विस के अंतर्गत वो सारे बिजनेस आते हैं जैसे कि किराना का शॉप है, मतलब ऐसी कोई दुकान जिसमें कि आप जो है होलसेल में सामान को परचेस करते हैं और रिटेल में बेचते हैं। जैसे साइकिल रिपेयरिंग का शॉप है, चक्की संचालन का अगर आप काम करना चाहते हैं, अगर आप जो है नई चक्की को ओपन करना चाहते हैं, या किसी भी ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर है, आपको जो है मशीनरी की जरूरत है, ठीक है ना, फ्लेक्स बैनर का आप काम करना चाहते हैं, तो वो सारी की सारी चीजें सर्विस के अंतर्गत आती है। आप सर्विस को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो अपने अकॉर्डिंग अपना जो बिजनेस है उसको सेलेक्ट कर लेना है कि आपका जो बिजनेस का टाइप है वो क्या रहने वाला है। अब जैसे कि आपने यहाँ पर सर्विस का सिलेक्शन किया तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट सर्विस, मतलब यहाँ पर आपको बताना होगा कि पर्टिकुलर आपका सर्विस है, ट्रेडिंग है, ट्रांसपोर्ट है, ठीक है ना। तो इस तरह का आपको सिलेक्शन एक बार फिर से करना होगा। सब स्कीम का यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, उसको भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पर आपको जो है सेलेक्ट इंडस्ट्री का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा।
आएगा तो आप सिंपली यहां पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको जो है एनआईसी कोड के अकॉर्डिंग अपना डाटा देना होगा, ठीक है ना। अभी दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से ये वाला जो नया अपडेट यहां पर लाया गया है कि अब आप जो है अपने बिजनेस को एनआईसी कोड के माध्यम से इजीली फाइंड कर सकते हैं और यहां पर ऐड कर सकते हैं, जिससे कि पर्टिकुलर बिजनेस का नाम यहां पर आपका जो है ऐड हो जाएगा, जिससे कि उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए ही आपको यहां पर लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहां पर आपको जो है कई सारे एनआईसी कोड देखने के लिए मिलेंगे। यहां पर आप एनआईसी कोड देख सकते हैं और एनआईसी कोड की सर्विसेज भी आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर आप पीओटी भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से भी आप अपने एनआईसी कोड को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जो है डिवीजन के हिसाब से अपना एनआईसी कोड सेलेक्ट करना है तो यहां पर आप जो है डिवीजन सेलेक्ट करेंगे कि आपका जो काम है कौन सी कैटेगरी का है। जैसे कि मान लीजिए कि हम यहां पर एक साइबर संचालक है, ठीक है ना, और हमको जो है फोटोकॉपी की मशीन चाहिए, प्रिंटर चाहिए और कंप्यूटर वगैरह, तो इनके लिए हमको पैसा चाहिए। तो यहां पर हमने जो है 63 नंबर वाला एनआईसी कोड जो है सिलेक्शन कर लिया है, ठीक है ना। डाटा प्रोसेसिंग वाला ऑप्शन हमने यहां पर सिलेक्ट कर लिया। ये मैं अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर रहा हूं। आपको जो है अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग यहां पर एनआईसी कोड, मतलब आपको अपना बिजनेस फाइंड करना है और उसी का एनआईसी कोड आपको यहां पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपको ग्रुप वाइज अपना एनआईसी कोड सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा काम करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्लास वाइज आपको यहां पर अपना एनआईसी कोड सिलेक्ट करना है। तो यहां पर हमारा क्लास वाइज भी एनआईसी कोड आ चुका है। तो उन सभी एनआईसी कोड की आपको यहां पर लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहां पर हमने जो है अदर इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर वाला ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट कर लिया है। इस तरह से आपको जो अपना एनआईसी कोड यहां पर सिलेक्ट करना है एंड सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो बिजनेस है, जो एक्टिविटी है वो यहां पर ऐड हो जाएगी। आपका कोई सा भी बिजनेस है, साइकिल रिपेयरिंग का शॉप है, आपका किराना शॉप है, इसी तरह से आपको एनआईसी कोड फाइंड करना है। अगर आपको एनआईसी कोड के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप YouTube पे कोई भी वीडियो सर्च कर सकते हैं कि किराना दुकान का एनआईसी कोड क्या आता है, ठीक है ना। या मान लीजिए कि चक्की संचालक का एनआईसी कोड क्या लगेगा, साइकिल रिपेयरिंग शॉप के लिए एनआईसी कोड क्या लगेगा, होटल संचालक के लिए एनआईसी कोड क्या लगेगा, वो आप यहाँ पर जो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका एनआईसी कोड गलत सेलेक्ट हो जाता है तो यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं और दोबारा से अपना एनआईसी कोड यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपसे जो है पूछा गया है कि क्या आपने ईडीपी का ट्रेनिंग लिया है। तो ईडीपी का ट्रेनिंग बेसिकली क्या होता है दोस्तों, कि जब भी आप कोई भी गवर्नमेंट लोन लेने के लिए जाते हैं तो सरकार आपको जो है लोन का पैसा देने से पहले एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, जिसमें कि 7 से 15 दिन का एक सेशन होता है, जिसमें कि आपको सिखाया जाता है कि लोन के पैसे का आप जो किस तरह से यूज करेंगे, किस तरह से लोन के पैसे से आप अपने कारोबार को बढ़ाएंगे, अपनी दुकान को चलाएंगे और किस तरह से आप जो है प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह का कोई अगर आपने ट्रेनिंग लिया है तो आप जो इसको यस करेंगे, अगर नहीं लिया है तो आप इसको नो करेंगे, जिससे कि आपको ईडीपी का ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया जाएगा। ईडीपी का ट्रेनिंग यहाँ पर सरकार की तरफ से आपको दिया जाता है, बिल्कुल फ्री होता है और ईडीपी की ट्रेनिंग मिलने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है, जो सर्टिफिकेट आपको सब्सिडी वगैरह में काफी ज्यादा काम आता है। तो हमने यहाँ पर प्रशिक्षण नहीं लिया है पहले से, तो हमने यहाँ पर नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दिया है। अभी सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पर आपको जो है अपनी परियोजना का कास्ट बताना है, ठीक है ना, कि आप जो भी व्यवसाय करना चाहते हैं उसमें आपको कितना लागत लगने वाला है। तो जैसे कि मान लीजिए आपको 7 लाख रुपए लगने वाला है, तो यहाँ पर आप इस तरह से टाइप करेंगे 7 लाख रुपए, ठीक है ना। वर्किंग कैपिटल आपके पास में कितना है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो जितना वर्किंग कैपिटल आपके पास है वही आप यहाँ पर बताएंगे, तो यहाँ पर टोटल अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आप जो कितने लोगों को रोजगार दे सकते हैं अपने बिजनेस से, उनकी संख्या आपको यहाँ पर बता देनी है, ठीक है ना। जितने भी लोगों को आप रोजगार प्रोवाइड कर सकते हैं, 1 2 4 5 8, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है टाइप कर देंगे जैसा कि आपका बिजनेस है, ठीक है ना। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको जो अपनी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, जैसे कि बैंक अकाउंट का नाम, जिस बैंक अकाउंट में आप पैसा लेना चाहते हैं उसी बैंक अकाउंट का आप सिलेक्शन करेंगे। तो मतलब जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसी का आपको सिलेक्शन करना है। जैसे कि हमने सेलेक्ट कर लिया है बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, सिलेक्ट बैंक आईएफएससी कोड, इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो अपनी बैंक का आईएफएससी कोड जो है उसको टाइप कर देना है। आईएफएससी कोड टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको जो है बैंक का आईएफएससी कोड भी आ जाएगा, ब्रांच का नाम भी ऑटोमेटिक ले लिया जाएगा, एड्रेस आपका जो ब्रांच का है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो भी आपकी बैंक का डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना। अभी आपको जो स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपके पास में कोई अल्टरनेटिव दूसरा फाइनेंशियल बैंक है तो उसकी भी डिटेल आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं है तो आप इसको स्किप कर देंगे, खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपके सामने अदर इन्फॉर्मेशन का एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, जहां पर कि आपसे पूछा गया है कि क्या आप जीएसटी का लाभ उठाना चाहते हैं। तो जो भी जीएसटी धारक है वो यहाँ पर यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको सिंपली नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आप इसको यहाँ पर यस करेंगे तो यहाँ पर आपसे जो जीएसटी नंबर वगैरह मांगा जाएगा। जीएसटी नंबर अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पीएम ईजीपी योजना के बारे में आपने कहां पर सुना। तो यहाँ पर आपको जो काफी सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि आप जो सोशल मीडिया के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से अगर आप पीएम ईजीपी योजना के बारे में जान रहे हैं तो यहाँ पर आपको सोशल मीडिया को सिलेक्ट कर लेना है। अभी दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन को सही फिल करने के बाद आपको टर्म कंडीशन को यहाँ पर कर देना है चेकमार्क। जैसे आप टर्म कंडीशन को चेकमार्क करेंगे उसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा और आपका जो यूजर आईडी पासवर्ड है आपके मोबाइल नंबर
पर आपको भेज दिया जाएगा, जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर प्रोवाइड किया है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको होम पेज पर दोबारा से चले जाना है। अभी आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले सेक्शन में दोबारा से आना है। अब यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड एप्लीकेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का लॉगिन इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो यूजर आईडी आपके मोबाइल नंबर पर भेजा गया है उसी यूजर आईडी को आप टाइप करेंगे। जो पासवर्ड आपको भेजा गया है उसी पासवर्ड को आप यहाँ पर टाइप करेंगे। इस वाले कैप्चा कोड को आपको सिंपली यहाँ पर फिल कर देना है एंड लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे तो फिर डैशबोर्ड पर आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का सेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। वहाँ पर जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको जो अपलोड कर देना है। जैसे कि आपका आधार कार्ड है, आपका पासपोर्ट साइज फोटो है, आपका जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ठीक है ना, वो भी आपको वहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद आपका जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, वो वहाँ पर आपको जो अपलोड करना होगा। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फॉर्म को जो है फाइनली सबमिट करेंगे तो आपका जो फॉर्म है जो भी आपकी प्रायोजक एजेंसी है वहाँ पर आपको जो है फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अब दोस्तों प्रायोजक एजेंसी की तरफ से आपको जो है कॉल करके इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर आपको जो है प्रायोजक एजेंसी में जाना होगा। वहां पर जितने भी सारे जरूरी डॉक्यूमेंट है वो आपको फिजिकली लेकर जाना होगा। जैसे ही आप वहां पर अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवा लेंगे तो फिर आपका जो फॉर्म है बैंक को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। फिर बैंक जो है आपका फॉर्म चेक करती है और आपका जो लोन है उसको सैंक्शन कर देती है।